जाओ जाओ नहीं बोलने का। Put your hands down. Teacher will scold you. You want to put your hands down. You go sit straight. Teacher will scold you. एक तो है WFH, आप सब लोग को तो बताइए, वर्क फ्रॉम होम। बट दूसरा वाला है EFH, एजुकेशन फ्रॉम होम। अब एजुकेशन फ्रॉम होम के ऊपर मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, तो उसके ऊपर उसमें ये लिखा हुआ था कि टीचर्स लोग जो हैं उन लोगों के लिए ये बोलते ना फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है कि वो स्कूलिंग कर रहे हैं, मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हैं विथ यू नो लाइक अ पेरेंट सिटिंग बिसाइड्स द चाइल्ड। सो एक तरीके से उसको टर्म दिया गया है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। एट द सेम टाइम मेरा ये मानना है कि एक सर्टन ग्रेड के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए अगर एजुकेशन ऑनलाइन है तो इट इज़ वाइज, समझ में भी आता है, पेरेंट्स लोगों के लिए भी वो ईजी है। इनफैक्ट पेरेंट्स लोगों को बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम यू नो लाइक 6th ग्रेड या 7th ग्रेड बच्चों के लिए इट्स वेरी इजी, यू नो लाइक अगर पेरेंट्स बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं, पेरेंट्स नहीं बैठना चाहे हैं तो भी यू नो लाइक ऑनलाइन क्लासेस अटेंड हो सकती है, बिकॉज दोज किड्स आर स्टिल मैच्योर इनफ कि भाई उनको समझ में आ रहा है कि टीचर है सामने, सब कुछ क्या बताया जा रहा है, सब कुछ एवरीथिंग। बट एट द सेम टाइम जब भी छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, जैसे कि माई चाइल्ड यू नो ही इज़ जस्ट 3 years old, 3.5 बेसिकली, तो कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर जो पेशेंस है वो कहीं ना कहीं एक 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद में वो ख़त्म हो जाता है, उससे ज़्यादा वो नहीं बैठ सकते। स्कूल में और घर में यही एक फ़र्क है। आई डोंट नो मीन्स लाइक कि इसके ऊपर कितना एक्शन लिया जाएगा या मतलब कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा, आने वाला सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है। बट अगेन यू नो लाइक आई फील कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, घर से तो पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट फॉर यू नो लाइक इतने छोटे बच्चे लोगों के लिए। अगर आप लोगों के घर में भी ऐसा कुछ चल रहा है या आप लोगों ने भी ऑनलाइन क्लासेस चालू किया है, तो व्हाट आर द डिफिकल्टीज यू आर फेसिंग इन योर डे टू डे लाइफ, ये जो स्कूलिंग का जो चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस, तो वो कमेंट में बताइए मुझे। तो हो सकेगा तो नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग एक एक करके जो सबसे बेस्ट कमेंट्स वगैरह रहेगा उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। अरे वाह, चलो चिल्ला आ गया। ये क्या है, केचप और ग्रीन चटनी, राइट। सो ये बेसन का चिल्ला है ना? नहीं, दिस इज मल्टीग्रेन चिल्ला। दिस इज आटा, बेसन, चावल का आटा, सूजी एंड थोड़ा सा दही। ओके। और वेजीज में? वेजीज में आज मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं था, तो सिर्फ अनियन, टोमेटो एंड कैप्सिकम है। अदरवाइज पीपल कैन ऐड कैरेट, बीटरूट एज पर देयर विश। ओके। एंड थोड़ा सा कोरिएंडर और अदरक। ओके। ये वैसे तो मैं रेगुलर बेसिस पे खाता हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि ये व्लॉग में इसको मैं इंक्लूड करूँ बिकॉज आज ये बना है कुछ दिनों के बाद में बेसिकली, और बहुत ही हेल्दी है और बहुत फटाफट बन जाता है और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर सपोज जैसे आप घर पे हो और आपको अगर रेगुलर खाने में बोर लग रहा है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच यू कैन हैव इमीडिएट बेसिस। दिस इज माय गो टू फूड इफ आई डोंट वांट टू हैव दाल, चावल, सब्जी, रोटी। He is just licking the ketchup. He is not eating his chilla. पूरा का पूरा केचप खा चुका है वो, लिक कर करके। देखो अभी भी हाथ देखो पूरा लिक करके बैठा है। लॉन्ग हेयर वाला कीनू रीव्स से शॉर्ट हेयर वाला कीनू रीव्स बन गया मेरा बच्चा। सो बच्चों का हेयर स्टाइलिंग हो चुका है, बाल ठीक तरीके से कटे हैं। एक बार ज़रा दिखा, ज़रा घूम के। हाँ मतलब जितना चाहिए था उतना तो हो गया है, मतलब वी मेट आवर एक्सपेक्टेशंस। सो माय हेयर स्टाइलिस्ट
कैन इमेजिन कि वेयर ऑल दिस थिंग इज कमिंग फ्रॉम, बिकॉज इसको है ना आर्ट्स एंड क्राफ्ट का बहुत शौक है. तो अभी आर्ट्स एंड क्राफ्ट का मटेरियल तो मिल नहीं रहा है, तो मुझे लगता है ये हेयर कटिंग में ही अपना आर्ट एंड क्राफ्ट घुसा रही है. Actually, I enjoyed a lot cutting his hair. It was like fun, super fun. चलो देखते हैं, अभी नेक्स्ट ब्लॉग में मालूम पड़ जाएगा ये सब का हुलिया क्या है. देवांश वो कैसे बोलते हैं हेलो दोस्तों? हेलो दोस्तों, कार का ये अच्छा लगा आपके लिए, सुपर हीरो के लिए लाइक करो, शेयर करो, सबके लिए बाय बाय. There is no electricity from 9 AM. सब बंद है लिफ्ट वगैरह. तो अभी दोपहर के समय लंच करने के बाद में एक थोड़ा सा जुगाड़ लगाया है मूवी देखने का. सो ये ट्राइपॉड पे मैंने अपना मोबाइल फिट कर दिया, साथ में पोर्टेबल चार्जर लगा दिया बैटरी के लिए, और यहाँ पर डाल दिया स्पीकर बैक साइड में. तो यहाँ पर सोफे पे आराम से बैठने का, और पीछे बैकग्राउंड से मस्त म्यूजिक आती है एकदम सराउंड साउंड थिएटर की तरह. सो वॉचिंग जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. इधर भी पानी भर गया, पानी पास नहीं हो रहा इधर से. तो कोई बात नहीं. इन्वर्टर का पानी लेके आया था लेकिन कुछ यूज़ ही नहीं हुआ, क्योंकि इन्वर्टर का बैटरी मुझे लगता है गया है, बैटरी चेंज करना पड़ेगा. इसको ऑयल पेंट की ज़रूरत है. उस सामने वाला जो बिल्डिंग है ना, उसके पीछे एग्जैक्टली हमारा क्लब हाउस और गार्डन है, और उसके पीछे रिवर है. रिवर के पीछे पहाड़ है. तो ये सीज़न में इट वाज रियली वंडरफुल. वाटरप्रूफ केसिंग लगाया है, इसके वजह से कोई टेंशन नहीं है अपने को. ये प्रॉपर सेटअप मैंने किया है, माइक भी लगाया है, और सामने का जो झाड़ है नारियल का झाड़ ये वाला, इसका थोड़ा सा अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स कैप्चर कर रहा हूँ. सो 2:30 बज गए हैं, और क्लाइमेट का हाल तो आप लोग देख ही रहे हो कि किस तरीके से चल रहा है. आई होप एवरीबडी इज सेफ एंड दिस साइक्लोन डजंट कॉस्ट मच डिस्ट्रक्शन. बारिश को देख के ऐसा नहीं हो कि मतलब गाड़ी लेके बाहर निकल जाए, चलो हम लोग को ओपनिंग तो मिल गया है, अभी ऑफिशियली अनाउंस तो कर दिया है, तो चलो पिकनिक मनाते हैं, चलो बाहर जाते हैं, बारिश में भीगते हैं. डोंट डू दैट, बिकॉज दैट विल कॉस्ट यू इन अ वेरी एडवर्स वे, बिकॉज की इम्यूनिटी सिस्टम एक जैसी नहीं होती है. तो अगर तबीयत वगैरह ख़राब हो गई तो कोरोना तो है ही. सो प्लीज़ टेक केयर, और घर पे ही रहो, अच्छा खाओ, गर्म पानी पियो. जो दूसरा वाला टॉपिक है मेरा, वर्क फ्रॉम होम वाला. अब वर्क फ्रॉम होम वाला जो है ना, वो थोड़ा सा है ना कॉन्ट्रडिक्टरी सब्जेक्ट है. कॉन्ट्रडिक्टरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, रीज़न भी कि एक स्केड्यूल होता है, एक रूटीन होता है जब हम ऑफिस के लिए जाते हैं. तो स्टार्ट होता है सुबह मॉर्निंग 10-10:30 या जो भी व्हाटएवर टाइमिंग है, और वहाँ से लेकर शाम को 7-7:30 बजे तक अपना टाइमिंग रहता है, या किसी किसी का उससे जल्दी भी रहता है, 6-6:30 व्हाटएवर इट इज, 8 hours 9 hours डिपेंडिंग अपॉन दैट. एट द सेम टाइम हम लोग को पता है कि ये पर्टिकुलर टाइम लिमिट में हमको हमारा काम ख़त्म करना है, हमको निकलना है, हम घर जाएंगे. घर जाने के बाद में हमारी घर की जो डेली रूटीन है हम लोग वो करते हैं, उसमें हमारा ऑफिस का डिस्टर्बेंस नहीं आता है. कॉन्ट्रडिक्टरी मैंने इसलिए बोला था बिकॉज अब वो चीज़ आ रही है. क्यों? क्योंकि हमारा कोई भी एक स्केड्यूल नहीं है. सी, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी एम्प्लॉयर और यू नो लाइक एनी बिजनेस, एनी इंडस्ट्री. आई एम नॉट अगेंस्ट एनी थिंग. एट द सेम टाइम मेरा ये मानना है, जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो लोग यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, माई वाइफ इज़ ऑल्सो देयर, ना स्टार्ट करने का टाइम है ना ही एंड करने का टाइम है. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से. सो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट कर रहा है डे टू डे लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, एंड इनफैक्ट वर्क इज़ ऑल्सो गेटिंग इफेक्टेड. सो इसके लिए भी, वर्क फ्रॉम होम के लिए भी आप लोग कमेंट कीजिए,
जो भी अच्छा कमेंट होगा मतलब मैं थोड़ा सॉर्ट कर लूँगा, जो वो एक अच्छा कमेंट रहेगा थोड़ा मतलब ना डिस्कस करने लायक, उसको नेक्स्ट व्लॉग में ये दोनों चीज़ को एजुकेशन फ्रॉम होम में और वर्क फ्रॉम में क्या डिफिकल्टीज आ रही है, थोड़ा एक फन पार्ट हो जाएगा. वी विल डिस्कस इट आउट. आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द पर्सन बट एट द सेम टाइम आई विल डिस्कस कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़, व्हाट आर द रिकमेंडेशन, व्हाट आर द सजेशंस. हाँ, वो भी एक चीज़ है जैसे कि डिफिकल्टीज तो है ही जो आप डाल रहे हो. एट द सेम टाइम अगर आपका कोई सजेशन है, कोई अच्छा है जो सबके लिए काम आए, एम्प्लॉयज़ के लिए भी, एम्प्लॉयज़ के लिए भी, तो प्लीज़ डू राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन.